बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त, आप लोग, आपकी फैमिलीज़, बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक और नए मौजू के साथ रवैये से रिलेटेड, चूँकि मेरा जो शोबा है वो नफ्सियात का है, तो मैं ज़्यादा रवैये के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता हूँ। तो चूँकि अब इस वक्त मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ बच्चों की और टीनेजर्स की, जिन्हें एडोलिसेंट्स कहा जाता है, उनकी नफ्सियात में। तो उसमें मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि अक्सर क्लिनिक में बच्चे जब आ रहे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि बच्चे के साथ किस तरीके से बात की जाती है बच्चों के हिसाब से। तो जब मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि बच्चे से बात की जाए, कुछ लाज़मी बात है, बच्चा बच्चा फ़र्क होता है, उनकी जेनेटिक्स, उनकी इन्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो अक्सर मैं ये देख रहा होता हूँ, अमूमन बीच में पेरेंट्स बोल देते हैं कि बोलो ना डॉक्टर साहब को, बताओ ना कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या कर रहे होते हो, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, या तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। तो इसमें वालिदैन की कोई नीयत गलत नहीं होती, उनके इरादे ठीक ही होते हैं, लेकिन शायद हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि ये वो छोटे रवैये हैं जिनको मुदाखलत का हिस्सा समझा जा सकता है। अब इससे होता क्या है कि चूँकि मैं चाह रहा होता हूँ कि मैं बच्चे से बात करूँ ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो मुझसे बात कर सके, तो मैं उसको अंडरस्टैंड करूँ। लेकिन जब बच्चे पर प्रेशर पड़ता है तो उसमें घबराहट आ जाती है, और क्योंकि वो मेरी बात को सुन रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो अपनी थॉट्स को वो जमा कर रहा होता है कि वो मुझे जवाब दे या ना दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जब भी आप किसी को प्रेशर देते हैं तो उस इंसान में घबराहट बढ़ जाती है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में एंजाइटी कहते हैं। तो उससे परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, तो वो बच्चे में घबराहट आ जाती है, तो बच्चे को और भी बोलना मुश्किल होता है। तो उससे बच्चे के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो मुतासिर हो जाता है। इसी तरह अभी कुछ देर पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था खाने पर रवैये के हिसाब से। तो उसमें ये लिखा था कि पेरेंट्स अगर मुदाखलत करते हैं बच्चे को खाना खिलाने में, कि जब प्रेशर दिया जाए कि खाओ ना तुम, अभी तक तुमने खाना ख़त्म नहीं किया है, अभी तक तुमने निवाला नहीं चबाया, ये ऐसे रवैये हैं, इनसे भी घबराहट बढ़ जाती है। आपने अमूमन देखा होगा कि बच्चा स्क्रीन देख रहा है और बच्चे का जहन स्क्रीन में मसरूफ़ है, और उसको दूसरी तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम जो है खाना नहीं खा रहे हो। तो ये स्क्रीन की आदत कहाँ से आई, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये छोटे छोटे से रवैये ऐसे हैं। अब खाने का एक बड़ा अलग सा टॉपिक है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुदाखलत के रवैये हैं, हमें इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम अभी से ही बच्चों की ज़िंदगी में इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर मुदाखलत करेंगे तो उनको बाउंड्रीज समझ नहीं आएंगी। जब वो बड़े होंगे तो अपने बच्चों की ज़िंदगियों में इसी तरीके से पहले खाना खाने में मुदाखलत होगी, नंबर 1। नंबर 2, बात करने में मुदाखलत, कपड़े पहनने में मुदाखलत, फिर पर्सनल ज़िंदगियों में मुदाखलत, और फिर हम कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे। फिर हम जहाँ रहेंगे हम नहीं समझेंगे कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं। फिर हम पर्सनल ज़िंदगियों में इन्वेस्टिगेशंस शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके साथ कैसे ताल्लुकात हैं, किसके अपनी बीवी के साथ या किसके शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और इस तरीके की उलझनों में हम गिरफ़्तार हो जाते हैं, जिससे कशीदगियाँ बढ़ जाती हैं, जो कि वो उन एरियाज़ में हम उलझ जाते हैं जिनसे हमारा सरोकार नहीं होना चाहिए। तो मैं ये छोटा सा वीडियो पैगाम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने समझा कि ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हम इसको समझें और इस चीज़ पर आगाही को फैलाया जाए।